जय शिव शंकर महाराज, जय श्री केदार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज शुरू हो रही है हमारी बहुत ही बहुप्रतीक्षित केदारनाथ यात्रा। कहते हैं बाबा केदार का बुलावा आए बिना कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता, और आखिरकार वो शुभ समय आज आ ही गया है। और आज हम निकल पड़े हैं अपने होम टाउन अंदरौली से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। और सुबह सुबह का समय है, आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर दृश्य हैं। अभी हमने कीरतपुर क्रॉस कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं कुराली बाईपास की तरफ, जहां से होते हुए हम पहुंचेंगे हरिद्वार। और ये देखिए, रास्ते में हमें मिलती है हनुमान जी की ये सुंदर प्रतिमा, और खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखिए कितने ही सुंदर रोड जो हैं वो बने हुए हैं। और ये है कुराली बाईपास रोड, जो कि हमें मिलाएगा सीधा अम्बाला के साथ। ये रोड अभी कुछ ही समय पहले बना है। इस रोड के बनने से काफ़ी फ़ायदा जो है वो लॉन्ग रूट वालों को हुआ है, क्योंकि हमें चंडीगढ़ या खरड़ वगैरह नहीं जाना पड़ता। यहीं कुराली से ही हम बाईपास लेके आगे सीधा अम्बाला की तरफ निकल सकते हैं। तो काफ़ी टाइम सेविंग जो है ये रोड बन जाता है जनता के लिए। और बहुत ही शानदार रोड बनाया हुआ है। ये टोल प्लाज़ा भी यहाँ पर एक लगाया गया है। काफ़ी खुला और चौड़ा रोड ये जो है ये सरकार द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, रास्ते में हमें दिखी ये एक छोटी सी दुकान, जहाँ पे ये अंकल गुड़ वाली चाय बनाते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे इनकी गुड़ वाली चाय पीने के लिए आते हैं। तो हम भी यहाँ पे रुक गए और हमने सोचा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद यहाँ से चलते हैं। तो हमने यहाँ पे गुड़ की चाय पी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अम्बाला, और अभी यहीं से हम आगे टर्न करेंगे सहारनपुर रोड के लिए। तो हमारी इस केदारनाथ की पवित्र यात्रा में हमारे क्या क्या अनुभव होंगे, रास्ते में कौन कौन सी जगहें आएंगी, और कैसे शुरू होगी बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने की कहानी, ये सब आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो बने रहें इस व्लॉग में मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हम यूपी में एंटर कर चुके हैं और सच में यहाँ पर गर्मी बहुत है। तो हम रुक गए हैं अब ठंडा नींबू पानी पीने, जो कि काफ़ी राहत पहुंचाएगा हमें इस भरी गर्मी में। और फिर नींबू पानी पी के हम चलते हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। तो दोस्तों, रास्ते में आता है ये एक सुंदर सा ढाबा, जहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो रुके हुए थे और हम भी रुक गए। तो भोजन का समय भी हो गया था, तो हमने सोचा यहाँ पर अब भोजन करके ही आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु जो हैं वो मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। और आगे की पूरी कहानी मैं आपको यात्रा के अगले पड़ाव में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं।
लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हिंदू धर्म के एक पावन स्थल हरिद्वार पे। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी कि भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। कहते हैं कि देवभूमि की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हरिद्वार में माँ गंगा का आशीर्वाद ना मिल जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ का मनमोहक दृश्य। यहाँ पे लगी हुई ये भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा सच में मन को मोह लेती है। बहुत ही सुंदर अनुभव। तो हरिद्वार में हम शाम को पहुँचे थे और उसके बाद हमने इस सराय में कमरा लेकर यहाँ पर रात बिताई और अभी सुबह हम निकल चुके हैं हर की पैड़ी की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर स्थित हर की पौड़ी सबसे पवित्र घाट माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहीं से चार धाम यात्रा का प्रमुख मार्ग भी शुरू होता है। जय जय नहाने के लिए आया है, नहाने जय के जय लिए। माता जी। हाँ हाँ ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान और दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्त्री क्या करती, दोनों कुलों का उद्धार करती, मायके का भी और ससुराल का भी। बोलो दोनों कुलों के सभी पितरों को इस अधिक मास में आज द्वितीया तिथि में बुधवार की प्रातःकालीन हर तरफ भक्तिमय माहौल, मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज़ और हर हर गंगे की गूंज इस पवित्र स्थान को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और उन्हीं की कृपा से ये स्थान काफ़ी लोगों के लिए अपनी आजीविका कमाने का एक साधन भी है। गंगा जी में स्नान के बाद यदि आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको खाने को मिल जाएगा ब्रेकफास्ट में, और लंच डिनर वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। तो हम पहुँच गए हैं इस शॉप पे, जहाँ पे गर्मा गर्म चना भटूरा का आनंद जो है वो हम अब उठाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नाश्ता करने और यहाँ पे हमें ये चना भटूरा मिला है जो कि बहुत ही टेस्टी है। उसके बाद में सीधा तो निकलेंगे। रिक्की जी बताइए कैसा है बहुत ही नाश्ता? अच्छा टेस्ट है। ये हर की पौड़ी हरिद्वार के बिल्कुल पास में ही है और ऐसा टेस्ट हर की पौड़ी में ही मिल सकता है। अब ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम अपना निकलने जा रहे हैं महादेव केदारनाथ की तरफ। जय शंकर। जय शंकर की। तो दोस्तों, ऐसा कुछ व्यू है हरिद्वार का, आप देख सकते हैं। ये ब्रिज से ऊपर की फुटेज है जो मैंने अभी ली है और काफ़ी सुंदर नज़ारा जो है यहाँ से देखने को मिलता है। और अभी हम निकल रहे हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ, जो कि है केदारनाथ। काफ़ी सौभाग्य से ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भी केदारनाथ बाबा के दर्शन करें। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं। ऋषिकेश में हमने अभी एंटर कर लिया है और ये देखिए सामने ये जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, और सभी लोग देखिए आप आगे ये बाइकों पर, मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। और ये जो सिख कम्युनिटी के अपने भाई हैं, ये जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहब, जिसका रास्ता गोविंद घाट से अलग होता है। देखिए दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे
जो कि सच में काफ़ी मनमोहक हैं। दोस्तों, रास्ते में हमें ये बाबा मिले जो पैदल ही केदारनाथ की यात्रा करके आ रहे हैं और आप देखिए इस लोकेशन के व्यू। दोस्तों, उत्तराखंड में भी आपको हमारे हिमाचल की तरह ही ऐसी सुंदर सुंदर वादियां देखने को मिलती हैं और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ, जो कि संगम है भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। बस अब थोड़ी ही देर में हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और सामने आपको दिखाई दे रहा है वो पवित्र संगम, जहां पे दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा यहाँ देवप्रयाग में एक हो जाती हैं। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ से गंगा माँ का वास्तविक प्रवाह शुरू माना जाता है और ये मिलता है जाकर हरिद्वार में। दोस्तों, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, शाम हो रही है और मुझे पहुंचना है अपने गंतव्य सोनप्रयाग तक। तो चलिए दोस्तों, अलविदा कहते हैं अब इस पवित्र स्थान को और चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ। मन तो बहुत था यहाँ रुकने का, लेकिन समय की कमी होने के कारण मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। लेकिन यदि प्रभु इच्छा हुई तो वापसी में आपको ज़रूर देवप्रयाग के संगम के पवित्र दर्शन अवश्य करवाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं माँ गंगा बंजी जंपिंग पॉइंट पे और यह देवप्रयाग के पास गंगा घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 219 मीटर बताई जाती है, जिसे भारत के सबसे ऊंचे बंजी जंप साइट्स में गिना जाता है। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार लोग इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ जंप कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं इस रोमांचक एक्टिविटी का। बंजी जंपिंग करने के लिए सच में जिगरा चाहिए। कमज़ोर दिल वाले ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इतनी हाइट से नीचे की तरफ जंप करने में डर तो लगता है, लेकिन यदि आपको बंजी जंपिंग करनी है तो आपको अपने डर को हराना होगा, तभी आप ये डाइव कर पाएंगे। आई नो ये काफ़ी रिस्की भी है और काफ़ी लोग थोड़ा असहज महसूस करते हैं ये जंप करने में। तो मैं तो आपको पर्सनल तौर पे यही रिकमेंड करूँगा कि यदि आप मेंटली प्रिपेयर हों तभी इस एक्टिविटी को ट्राई करें, अदरवाइज़ इसे अवॉइड ही करें ताकि आपकी तबीयत और आप सही सलामत रहें। तो दोस्तों, देखिए दोनों तरफ कैसे कैसे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में से गुज़रता हुआ ये रास्ता, और हम बढ़ रहे हैं अभी आगे गुप्त काशी की तरफ और आशा है कि समय से हम अपने रूम पे पहुंच जाएंगे। देखिए साइड में लैंडस्लाइड जो है वो हो रखा है, काफ़ी पत्थर जो हैं वो गिरे हुए हैं। और रास्ते में हमें मिलता है ये एक भंडारा, जो कि सिखों द्वारा लगाया गया भंडारा है और काफ़ी शानदार यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किया गया है भक्तजनों के लिए। सच में दाद देनी पड़ेगी इन लोगों के सेवा भाव की।
तो दोस्तों रात के बज गए हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे पे, जो कि है फाटा में। फाटा नामक की जगह है जहां पे ये होम स्टे है और कुछ ऐसा रूम है हमारा, आप देख सकते हैं। तो अभी रात काफ़ी हो गई है, हम स्टे करेंगे। तो फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। तो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड और केदारनाथ तक का ट्रैक। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो। टेक केयर एंड बाय बाय।